हेलो दोस्तों। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डेविड बर्निया, ऑप्शन बी जेम्स टोन रेक, ऑप्शन सी टॉम ब्रेनी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डेविड बर्निया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डेविड बार्निया को देश की जासूसी एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया। बार्निया, जो अपने 50 के दशक में हैं, तेल अवीव के उत्तर में शेरोन क्षेत्र में रहते हैं। उन्होंने अपनी सैन्य सेवा संभ्रांत सायरेट मटकल विशेष अभियान बल में की। करीब 30 साल पहले वे मोसाद में भर्ती हुए, जहां वह एक केस ऑफिसर बन गए। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। यहाँ की राजधानी यरूशलेम और इसराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलिनेट माकोसो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी युगांडा, ऑप्शन सी कांगो गणराज्य या ऑप्शन डी ईरान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस ससोगुएसो ने अनातोले कोलिनेट माकोसो को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने 2016 से कार्यरत क्लेमेंट मोम्बा की जगह ली। इस नियुक्ति से पहले माकोसो मध्य अफ्रीकी देश के शिक्षा मंत्री थे। वह 2011 से 2016 तक युवा और नागरिक शिक्षा मंत्री भी रहे। कांगो की राजधानी ब्रेजाविल और कांगो की मुद्रा कांगोली फ्रैंक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने जिनेवा ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब जीता? ऑप्शन ए रोजर फेडरर, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी कैस्पर रूड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कैस्पर रूड। नॉर्वे के कैस्पर रूड ने डेनिस शापोवालोव पर 7-6, 6-4 से जीत के साथ एटीपी जिनेवा ओपन फाइनल जीता है। 22 वर्षीय नॉर्वेजियन का पिछला खिताब पिछले साल ब्यूनस आयर्स में जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी किरण रिजिजू, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल मोड में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार कार्यकारी बोर्ड ने आगे के प्रयासों के लिए कहा है, जो कोवैक्स सुविधा के तहत कोविड-19 टीकों की निष्पक्ष और समान पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। अगला प्रश्न है, मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन बी सरदार पटेल स्टेडियम, ऑप्शन सी बलवीर सिंह सीनियर, ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बलवीर सिंह सीनियर। पंजाब सरकार ने आखिरकार ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री श्री बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की। स्टेडियम को अब ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने राज्य के मेधावी हॉकी खिलाड़ियों के लिए लीजेंड के नाम पर एक छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। भारतीय हॉकी टीम को 3 बार का ओलंपिक चैंपियन बनाने में बलवीर सिंह सीनियर ने अहम भूमिका निभाई। उनका ओलंपिक फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। उन्होंने 1952 के ओलंपिक खेलों के फाइनल में नीदरलैंड पर भारत की 6-1 से जीत में 5 गोल किए। वह 1975 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के मैनेजर भी थे। पंजाब सरकार ने इस दिग्गज खिलाड़ी को 2019 में महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया था।
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को किस केंद्रीय संस्था का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रॉ, ऑप्शन बी सीबीआई, ऑप्शन सी एनआईए, ऑप्शन डी सीआईएसएफ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सीबीआई। आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। अगला प्रश्न है, मेकेदातु बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कावेरी नदी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने कर्नाटक के मेकेदातु में कावेरी नदी पर एक जलाशय के निर्माण में मानदंडों के कथित उल्लंघन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए एक समिति का गठन किया है। यह निर्देश ट्रिब्यूनल द्वारा एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेने के बाद आया है, जिसके मुताबिक कर्नाटक ने कावेरी नदी पर एक बांध निर्माण का प्रस्ताव किया है और यह प्रस्ताव कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पूर्व में 2 बार स्थगित कर दिया गया था। ज्ञात हो कि मेकेदातु कावेरी और उसकी सहायक अर्कावती नदी के संगम पर स्थित एक गहरी घाटी है। आलोचकों का मत है कि इस परियोजना के कारण कावेरी वन्यजीव अभयारण्य का 63% वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। तमिलनाडु ने भी इस परियोजना को लेकर आपत्ति जाहिर की है, क्योंकि इससे तमिलनाडु में कावेरी नदी का प्रवाह प्रभावित होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश में नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी मालदीव या फिर ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मालदीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए महावाणिज्य दूतावास के उद्घाटन को मंजूरी दे दी है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। यहाँ की राजधानी माले और मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रूफिया है। अंतिम प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी राजगुरु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रास बिहारी बोस। 25 मई 2021 को उपराष्ट्रपति ने क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वर्ष 1942 में जापान के टोक्यो में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आजाद हिंद फौज की स्थापना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। जापान ने आजाद हिंद फौज के गठन में सहयोग दिया था। बाद में आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी गई। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जापान की सरकार ने उन्हें सेकंड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया था। अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। मेकेदातु कावेरी और उसकी किस नदी पर स्थित एक गहरी घाटी है? इस प्रश्न का जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।